नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आईओबी बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के शेयर में एक लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है और उस तेज़ी के पीछे काफ़ी बड़े कारण काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक की ये रैली छोटी नहीं बड़ी लंबी रैली दिखाई देती है और हो सकता है इस रैली में ये बैंक आने वाले समय में आपको ट्रिपल डिजिट में दिखाई दे, मतलब 100 रुपये के ऊपर दिखाई दे। अब अगर आप इस बैंक को 100 रुपये के ऊपर देखना चाहते हो और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हो तो आपको बैंक के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बैंक के अंदर सब कुछ ही अच्छा है। पीछे कुछ ऐसी भी चीज़ें रही हैं जिसके कारण बैंक का शेयर इतना सस्ता हुआ। पर प्रेजेंट में ये भी सच है कि अब बैंक ने अपने लगभग पिछले पाप अपने सब धोकर नए तरीके से नई शुरुआत कर रखी है और जो क्वार्टर बाय क्वार्टर बैंक के अंदर सस्टेनेबल परफॉर्मेंस आ रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ सभी उन पहलुओं पर डिस्कशन करूंगा जहां से आपको ये पता लगेगा कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंदर सुधार क्या आए हैं और किन कारणों से इंडियन ओवरसीज़ बैंक के शेयर में आने वाले समय में इतनी बड़ी तेज़ी आएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर बैंक के बिजनेस की बात करें तो बैंक का सबसे ज़्यादा बिजनेस रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेगमेंट से होता है। कहने का मतलब अगर बैंक की टोटल लोन बुक की बात करें तो उसके अंदर लगभग 71 से 72% बैंक ने जो लोन बांटे हुए हैं वो रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई को बांटे हुए हैं और बचा हुआ शेष 28 से 29% हिस्सा लोन बुक का कॉरपोरेट सेक्टर से आता है, जिसके अंदर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों तरीके की एंटरप्राइजेस से इस बैंक का काम है। जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक का 72% हिस्सा आरएएम पोर्टफोलियो के अंदर है, रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई। तो इसका मतलब ये है कि इस धंधे से इनको मार्जिन अच्छा आता है और अच्छा आना चाहिए, क्योंकि इस बिज़नेस पे और सभी बैंकों की, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की भी नज़र है, क्योंकि यहाँ से मार्जिन अच्छे आते हैं। और अगर बैंक के अंदर आप और डीपली जाएंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि बैंक के अंदर जो डिपॉजिट्स आते हैं वो भी सबसे ज़्यादा जो है बैंक को रिटेल सेगमेंट से ही आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब बैंक ने रिटेल के ऊपर फोकस है और रिटेल में ही देखा जाए तो आरएएम जो पोर्टफोलियो है उसमें काफ़ी अच्छा इस समय चल रहा है, पर इस बैंक के अंदर प्रॉब्लम क्या आई? इस बैंक के अंदर दरअसल प्रॉब्लम आई एनपीए की, और ग्रॉस एनपीए इस बैंक का जून 2022 के अंदर लगभग 9% के करीब पहुंच गया था। मतलब अगर आपने 100 रुपये बांटे हैं तो आपके 9 रुपये उस समय एनपीए हो चुके थे, ग्रॉस एनपीए बेसिस पर देखें तो बैंक की देखा जाए तो हालत पीछे बड़ी ख़राब हुई। पर मैनेजमेंट की अगर माने तो वो पेन आने का एक कारण भी था, और वो कारण है, सबसे पहला तो बैंक कोविड को मानता है कि वो कारण बहुत बड़ा वो भी रहा। दूसरा, मैनेजमेंट का ये भी मानना है कि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं उससे एमएसएमई और रिटेल को परेशानियां हुई हैं, उसके कारण भी बैंक के एनपीए बढ़े थे। तो ये बैंक का मैनेजमेंट इन चीज़ों को बताता है और मैनेजमेंट का ये भी मानना है कि ये चीज़ें अब कम होने की ओर है और धीरे धीरे कम हो रही हैं। एक मुझे पर्सनली लेवल पर बैंक के अंदर एक इशू ये भी नज़र आया था कि बैंक की अगर डिपॉजिट्स की बात करें, जो बैंक के पास लोग पैसा जमा करते हैं, जून 2022 के अंदर लगभग 2,80,004 करोड़ रुपए के आसपास था, जिसमें टर्म डिपॉजिट्स भी हो गया और जो पैसा बैंक के पास शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा था, अकाउंट में पड़ा था, वो भी हो गया। वो जून 2023 में मात्र 2,64,401 करोड़ के पास था, कि मतलब उसके अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं देखी गई, छोटी ही ग्रोथ रही। पर मैनेजमेंट का उस पर भी एक जवाब आया है एक इंटरव्यू में कि हमारी डिपॉजिट भी अब धीरे धीरे बढ़ने की ओर है, इसमें भी अब अच्छा सुधार देखा जाएगा। और ऐसा प्रैक्टिकली माना भी जा सकता है, क्योंकि बैंक की जो ब्रांचेज हैं लगभग उनकी संख्या 3,222 की है, और अगर एक्सिस बैंक जैसे बैंक की भी अगर इस समय ब्रांचेज की संख्या देखें तो लगभग 5,000 के आसपास है। कहने का मतलब बैंक का ब्रांचेज के हिसाब से साइज तो बहुत बड़ा है, जिसके कारण बैंक का कासा रेशो भी अच्छा है और आगे भी उसमें हेल्दी या ग्रोथ देखी जा सकती है। बैंक के मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट अनुसार अगर हम देखें तो जो बैंक को जो एनपीए हुए थे रिटेल के अंदर, उसमें बैंक जैसे होम, एजुकेशन, व्हीकल, पर्सनल लोन, ये सब सेगमेंट में लोन बांटता है।
तो एजुकेशन सेगमेंट में अब बैंक ने अपनी लोन बुक को घटाना चालू कर दिया है, क्योंकि वहाँ से बैंक को काफ़ी पेन आया था और कुछ पीछे भी आ रहा था। तो बैंक अब एजुकेशन लोन में अपना जो लोन बांटने का जो बुक है उसको रेगुलर कम कर रहा है। यहीं अगर एमएसएमई बात करें, एमएसएमई के अंदर बैंक माइक्रो, स्मॉल, मीडियम तीनों को लोन बांट रहा है, पर मीडियम एंटरप्राइजेस ने बैंक को परेशान किया, तो बैंक अब मीडियम एंटरप्राइजेस को भी लोन अपना जो बांटना धीरे धीरे कम करता जा रहा है। एग्री के अंदर जो है बैंक ग्रोथ दिखा रहा है, बैंक को वहाँ से कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। अब मैं आपको मैनेजमेंट की एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बताता हूँ, जिसको सुनकर इस बैंक के लिए पॉजिटिव नज़रिया आ जाता है आने वाले समय के लिए। और बैंक का मैनेजमेंट का ये कहना है, बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 3.4% के पास आकर स्टेबल रहेगा, और बैंक की लोन बांटने की जो ग्रोथ है, जो लोन बुक है, वो लगभग 14 से 15% के हिसाब से ग्रो करेगी आने वाले समय के अंदर। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो होनेस्टली आप जो है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब जो मैंने आपको पीछे बताया कि मैनेजमेंट ने जो एक तरीके से टारगेट्स बताए हैं, अब उसको मैं वेरीफाई भी किया मैं ऐसे नहीं उस चीज़ को बोल रहा हूँ कि क्या आगे होगा या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बैंक के अंदर को सुधर रहा है, क्योंकि हमें जो भी ग्रोथ देखनी है वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखनी है। वाई ऑन वाई बेसिस पर तो हम बाद में देखेंगे, पर हम सबसे ज़्यादा ग्रोथ क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखेंगे, क्योंकि जिस बैंक के अंदर, जिस कंपनी के अंदर क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोथ आती है, उसके अंदर ही शेयर में ज़्यादा चलने के चांस ज़्यादा होते हैं, लंबा चलने के चांस उसी शेयर के ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको एक कारण बताता हूँ जिसके कारण बैंक के शेयर में तेज़ी आ रही है, और वो तेज़ी आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि इसी के अंदर बैंक की तेज़ी का राज छुपा हुआ है। अगर आप देखें तो बैंक की, अगर आप लोन बुक को इस समय देखेंगे तो आप एक चीज़ ज़रूर देख के कह सकते हैं कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक की लोन बुक इस समय फायरिंग विद ऑल सिलेंडर्स, या आप कह लीजिए कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक की सभी उंगलियां इस समय घी के अंदर दिखाई दे रही हैं। दरअसल रिटेल सेगमेंट के अंदर बैंक की जो लोन बुक थी वो जून 2022 के अंदर 38,297 करोड़ रुपीस की थी, जो कि जून 2023 आते आते लगभग 43,731 करोड़ रुपए की हो गई। मतलब 2.83 क्यू ऑन क्यू बेसिस पर बैंक की बुक लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर एग्री सेगमेंट की बात करें तो बैंक की जो लोन बुक है उसके अंदर भी ग्रोथ है। इस समय वो लगभग 40,853 करोड़ के पास पहुंच चुकी है, जो कि जून 2022 के अंदर 40,575 करोड़ की थी। इस पर भी 2.6% की क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ग्रोथ देखी जा रही है। यहीं बात करते हैं अगर एमएसएमई सेगमेंट के अंदर, जो बैंक की लोन बुक उस समय 30,450 करोड़ रुपए की थी जून 2022 के अंदर, आज जून 2023 आते आते वो लगभग 35,947 करोड़ रुपए की हो चली है, जिस पर 3.6% की ग्रोथ बैंक क्यू ऑन क्यू बेसिस पर दिखा रहा है। कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर 40,937 करोड़ रुपए का लोन बैंक ने बांटा था जून 2022 के अंदर, आज लगभग 50,000 से ऊपर का करोड़ से ऊपर का लोन बैंक बांट चुका है जून 2023 के अंदर। इसके अंदर भी लगभग 4.43% की बढ़त है। और अगर ओवरसीज़, जो मैंने आपको इनका बिजनेस बताया है, ओवरसीज़ एडवांसेस की बात करें या लोन की बात करें, तो बैंक ने इसके अंदर भी ग्रोथ दिखाई है। 13,285 करोड़ से बढ़कर इस समय बैंक की लोन बुक जून 2023 क्वार्टर के अंदर लगभग 16,651 करोड़ पर पहुंच गई है। इसके अंदर भी 5% की ग्रोथ देखी गई है। और ओवरऑल लोन बुक लगभग 1,63,544 करोड़ से बढ़कर 5 क्वार्टर के अंदर 1,91,263 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। जैसा मैंने आपको पास्ट में बताया कि बैंक के मैनेजमेंट का मानना ये है, ईयरली बेसिस पर 14 से 15% की ग्रोथ आएगी हमारी लोन बुक पर। अब जो ये ग्रोथ आ रही है इसका इम्पैक्ट शेयर पर बहुत बड़ा आना है, क्योंकि इससे बैंक का प्रॉफिट अच्छा आना है, बैंक का ईपीएस में सुधार आना है, बैंक की बुक वैल्यू में सुधार आना है, और जिसका आपको असर बैंक के शेयर प्राइस पर होने वाला है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूं जो कि ये बता रहे हैं कि बैंक की क्वालिटी किस तरीके से इम्प्रूव हो रही है
वो पॉइंट्स भी आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे एक रूट क्लियर हो रहा है। ये बैंक आने वाले समय में एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है और ट्रिपल डिजिट में दिख सकता है। बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार बढ़ने की ओर है, जो कि जून 2022 से बढ़कर लगभग 13.44 के आसपास आ चुकी है, जो कि उस समय लगभग 12.5% थी। ईपीएस बैंक का 0.21 से बढ़कर लगभग 0.26 पे आ गया है। इसके अंदर भी एक अच्छा सुधार देखा जा रहा है। ग्रॉस एनपीए 9% वाला एनपीए अब गिरकर 7% के आसपास आ चुका है। नेट एनपीए 2.43% से घटकर 1.44% के पास आ चुका है। बैंक ने प्रोविज़न कवरेज रेशो को भी मेंटेन किया है और बैंक के काफ़ी रेशो में यहाँ पर सुधार दिखाई दे रहा है। अब अगर आप देखें तो लगभग 2021 में सन 2021 के अंदर ये बैंक 0.51 का ईपीएस ला रहा था, जो कि 2023 तक बढ़ता बढ़ता 1.15 हो गया। मतलब उसके अंदर बैंक ने बड़ी तेज़ी से ग्रोथ दिखाई है। बुक वैल्यू जो कि 10.25 की थी 2021 के अंदर, वो लगभग 13 रुपये 16 पैसे के आसपास आ गई 2023 के अंदर। और बैंक को 2023 के अंदर एवरेज पीई की बात करें तो लगभग 22 के पीई के आसपास बैंक का शेयर दिखाई दिया। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक की मैनेजमेंट अनुसार बैंक की लोन बुक 14% के हिसाब से ग्रो होने वाली है। तो जिस बैंक की लोन बुक पिछले साल 1,91,263 करोड़ रुपए की थी, वो इस साल बढ़कर 2,18,039 करोड़ के आसपास होगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप उस चीज़ को देख भी सकते हैं। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.4% के पास होगा। ये भी बैंक मान रहा है कि अब हमारा मार्जिन यहाँ पर स्टेबल रहेगा। मतलब अगर बैंक इस हिसाब से ही ग्रो करेगा तो सिर्फ लोन बुक को ही नहीं बढ़ाएगा, साथ में प्रॉफिट को भी बढ़ाएगा। और ये बैंक का प्रॉफिट इस हिसाब से आने वाले कुछ 2 सालों के अंदर लगभग 2.5 से 3 गुना भी हो सकता है, जिस हिसाब से बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है और पिछले एनपीए में जो गिरावट आ रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस बैंक का ईपीएस आने वाले 2 सालों के अंदर आपको 4 रुपये के आसपास दिखाई दे सकता है, जो कि इस समय 1.15 था पिछले ईयर की अर्निंग में। अगर हम बैंक के करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 30 रुपीज़ के आसपास बैंक का इस समय शेयर चल रहा है और 26 के पीई पर लगभग बैंक का शेयर कामकाज कर रहा है। अब अगर हम 26 के पीई पर आने वाले समय में 4 के ईपीएस पर कंसीडर करें तो इस हिसाब से 4 × 26 अगर आप देखें तो लगभग 100 रुपये के प्लस बैंक का टारगेट निकल कर आता है। पर ये सब बातें जब ही काम करेंगी कि बैंक अगर रेगुलर परफॉर्मेंस इसी तरीके से देता रहे, एनपीए पर फोकस रहे, ठीक है, ग्रोथ बैंक के अंदर आती रहे, तो बैंक निश्चित रूप से आने वाले समय में कि बैंक के शेयर प्राइस में वो तेज़ी आएगी, क्योंकि पीछे भी वो तेज़ी आपको समय के हिसाब से दिखाई दी है। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक को अगर आप पोर्टफोलियो में आपको लेने का कोई इंटरेस्ट है या आप शेयर के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म विज़न के हिसाब से ही बैंक के अंदर बैठना है, क्योंकि बैंक के अंदर रातों रात कोई ग्रोथ नहीं आएगी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ही आएगी और वो आपको विजिबल होगी हर रिजल्ट में अगर आप बैंक के अंदर जाकर देखेंगे। कुल मिलाकर इंडियन ओवरसीज़ बैंक एक लॉन्ग टर्म बेट बन सकती है अगर आप अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वंस अगेन लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।